अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसान सुन्नी फतवा। यहाँ हमारी कोशिश रहती है कि इस्लामी बातों को, इस्लामी अहकाम को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें। तो आज का हमारा जो मौजू है वो एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है और उठाया भी जाता है। सवाल ये है कि इस्लाम ने औरतों को खेती क्यों कहा। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से और दलीलों के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐतराज है क्या, मतलब असल सवाल क्या है। ये जो आयत है ये कुरान की सूरा बकरा की आयत नंबर 223 है। इसमें अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो। अब इसी आयत में जो लफ्ज़ खेती इस्तेमाल हुआ है ना, बस इसी पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। देखिए, जो लोग ऐतराज़ करते हैं उनके मोटे तौर पर दो पॉइंट्स होते हैं। पहला तो ये कि भाई ये जो मिसाल दी गई हैं ये औरतों की तौहीन है, उनको एक चीज़ की तरह दिखाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो ज़बान है ये तहज़ीब के, मतलब सिविलाइजेशन के खिलाफ है। तो आज हम इन्हीं दो बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला जवाब होगा उसे कहते हैं इल्ज़ामी जवाब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जरा तुलना करके देखेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या ये खेती वाली मिसाल सिर्फ कुरान में ही है, क्या दुनिया की और भी किताबों में मिलती है। तो सबसे पहले चलिए हिंदू धर्म ग्रंथों पर एक नज़र डालते हैं। अथर्ववेद में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, स्त्री को खेत समझना चाहिए। और हाँ, ये कोई हमारा अपना तर्जुमा नहीं है, ये अनुवाद आर्य समाजी उल्मा ने भी माना है। और सिर्फ अथर्ववेद ही नहीं, इसी तरह मनुस्मृति में भी यही कॉन्सेप्ट मिलता है। वहां कहा गया है खेत रूप स्त्री और बीज रूप पुरुष होता है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस तरह की मिसाल उस दौर की जबान में, लिटरेचर में बहुत आम थी। अच्छा, बाइबल की तरफ आते हैं। अगर बाइबल को देखें तो ज़बूर, जिसे साम्स भी कहते हैं, उसमें लिखा है, तेरी स्त्री फलवंत दाख लतासी होगी, यानी एक फलदार बेल की तरह। तो यहां भी आप देखिए, बीवी की तुलना एक फलदार पौधे से की गई, जो कि खेती बाड़ी से ही जुड़ी हुई एक मिसाल है ना। और सुनिए, ये बात सिर्फ मजहबी किताबों तक ही नहीं है। आप देखिए दुनिया के कितने बड़े राइटर हैं। शेक्सपियर, उन्होंने भी अपने एक नाटक मेजर फॉर मेजर में सेम यही मिसाल इस्तेमाल की। उन्होंने एक लड़की के उपजाऊ गर्भ की तुलना लड़के की खेती बाड़ी से की है। तो मतलब ये कोई नई या अजीब बात नहीं थी, एक बहुत ही कॉमन लिटरेरी स्टाइल था। तो ये तो हो गया एक कंपैरेटिव जवाब। लेकिन अब आते हैं असल जवाब पर, सबसे ज़रूरी जवाब पर। इसे कहते हैं तहकीकी जवाब। मतलब अब हम ये समझेंगे कि इस आयत का असली मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। देखिए, कुरान को अगर सही से समझना है तो एक बहुत ज़रूरी उसूल है जिसे कहते हैं शान नुज़ूल या नुज़ूल का सबब। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कौन से हालात थे या वो क्या सवाल था जिसके जवाब में कोई आयत नाजिल हुई। अगर हमें ये बैकग्राउंड, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होना तो अक्सर मतलब या तो अधूरा समझ आता है या फिर बिल्कुल ही गलत। तो सवाल ये है कि ये आयत आखिर नाजिल ही क्यों हुई। इसके पीछे उस ज़माने के कुछ ख़ास हालात थे। हुआ ये कि एक तरफ तो यहूदियों में एक गलत बात फैली हुई थी कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का सिर्फ एक ही तरीका जायज़ है, और दूसरी तरफ हज़रत उमर जैसे बड़े सहाबा ने नबी करीम से इस बारे में रहनुमाई मांगी। तो बस ये आयत इन सारी गलत फहमियों को दूर करने और एक बिल्कुल साफ हिदायत देने के लिए नाजिल हुई। अच्छा, तो ये तो हो गया नाजिल होने का सबब। अब ये भी देख लेते हैं कि इस्लाम की पूरी तारीख में जो बड़े बड़े आलिम और मुफस्सिर गुजरे हैं, उन्होंने इस आयत को कैसे समझा है। और यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस मसले पर पिछले 1400 सालों से तमाम उलमा एक मत हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप देखिए, इमाम कुर्तुबी हों या इमाम नववी, इतने बड़े बड़े मुफस्सिरीन, सबने साफ लिखा कि खेती का मतलब है औलाद की पैदाइश की जगह। और जिस तरह चाहो का मतलब यह है कि मियाँ बीवी आपस में कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो हो उसी खेती की जगह पर। और इसी वजह से, इसी दलील से सबने ये नतीजा निकाला कि पिछली शर्मगाह से सोहबत करना हराम है, क्योंकि वो खेती की जगह नहीं है। तो असल में बात यह है कि ये आयत सिर्फ एक हुक्म नहीं दे रही, ये अरबी ज़बान का, अरबी लिटरेचर का एक मास्टरपीस है। इसे कहते हैं तशबीह बलीग, मतलब एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की गहरी मिसाल। यहाँ औरत को खेती से कंपेयर किया गया है और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? फल की पैदाइश, यानी नस्ल का आगे बढ़ना। तो ये कोई सड़क छाप या बाजारी मिसाल नहीं है,
बल्कि एक बहुत ही गहरी और पाकीज़ा बात कही गई है। तो चलिए अब अपनी पूरी बात को समेटते हैं। इतनी सारी दलीलें हमने देखीं, तो इन सब की रोशनी में क्या लगता है, ये आयत हिदायत है या तौहीन? तो सारा का सारा फर्क जो है ना, वो लफ्ज़ों के सीधे मतलब और उनके छुपे हुए मतलब का है। गलतफहमी पैदा ही तब होती है जब लोग बस ऊपर ऊपर का लिटरल मीनिंग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बेइज्जती है। जबकि असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि ये एक मेटाफोरिकल बात है, एक खूबसूरत मिसाल है, और इसका मकसद मियाँ बीवी के बहुत ही नाजुक रिश्ते पर एक अहम गाइडेंस देना था। और इस हकीकत पर, जैसा हमने कहा, 1400 साल से उम्मत का इज्मा यानी आम सहमति है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। ज़रा सोचिए, किसी भी मुकद्दस किताब को समझने के लिए उसकी ज़बान को, उसके मुहावरों को और उसके नाजिल होने के सही कॉन्टेक्स्ट को जानना कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। तो अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन से, इस वजाहत से कुछ मदद मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आसान सुन्नी फतवा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।